तनु, तुम तैयारी कर रही हो, बहुत मेहनत से कर रही हो, घर से दूर रह के तैयारी कर रही हो, बहुत सारे स्तर पे तुम्हें समस्याएं हो रही हैं, उनसे जूझ रही हो, लेकिन तैयारी कर रही हो। अगर निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, कोई टेंशन लेके नहीं रखना है कि ये आपको ही पता है कि अगर लाखों बच्चों में आपको आना है तो आपको उन लाखों से ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। डोंट बी टेंस्ड, बी फोकस्ड। मैं उस 20 लाख बच्चे को शुभकामना देता हूँ अपने तरफ से। 3 तारीख को जहाँ भी तुम्हारा सेंटर गया है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दो और मेरी तरफ से, तुम्हारे भैया की तरफ से बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। एंड ऑल द बेस्ट। आपका कल एग्ज़ाम है, आई विश कि आप सब अच्छे करें। नोएडा की गलियों से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमित है और आप माई MBBS गाइड देख रहे हैं। आज मैं लोगों से नीट एग्ज़ाम के बारे में उनका ओपिनियन जानूंगा। आप सुने हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में? जी बिल्कुल सुना है। और आपके नोन में किसी ने दिया है एग्ज़ाम? हाँ, मेरी नीस ने एग्ज़ाम दिया है, मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। देयर आर फ्यू डॉक्टर्स इन माय फैमिली एज वेल। नीट एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें एडमिशन लेके गवर्नमेंट और एम्स वगैरह के जो अपने कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन मिलता है। नीट एग्ज़ाम डॉक्टरी के लिए एग्ज़ाम होता है, UG के लिए, उसका एडमिशन लेने के लिए। हाँ, ये मेडिकल एग्ज़ाम होता है जो हम लोग मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए देते हैं। इसके बदले फिर हमें बड़े NIT कॉलेज मिलते हैं। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है फॉर द एंट्रेंस ऑफ मेडिकल्स, जिससे MBBS, BDS। बहुत सारे बच्चे अटैम्प्ट करते हैं पर ईयर। अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 लाख बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। वो सीट कितनी लिमिटेड होती है आपको पता ही है। तो आपके हिसाब से इस एग्ज़ाम का आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होना चाहिए? एक बच्चे को कितना देना चाहिए अटेम्प्ट? इन द बिगिनिंग आई थिंक मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए। मेरे को लगता है कि ये कोर्स 5-5.5 साल का है, तो 3 अटेम्प्ट मैक्स टू मैक्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और भी करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। मतलब मोस्टली आजकल 11-12 के साथ तो तैयारी करते हैं सारे। 11-12 के साथ साथ 2 अटेम्प्ट और मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं वो। यार नीट अटैम्प्ट डिपेंड करता है कि वो उनका स्ट्रेंथ क्या है। अगर उनको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो डेफिनेटली वो 3 से 4 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। If someone is not able to clear the exam, then I think we have to do a reassessment of the whole exam process. तो एक ही पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे पूरा फोकस होना, इंडिया जैसी बिग कंट्री में जहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों का है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट बहुत कम है, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ इतनी फ़ीस है कि आप मतलब अफोर्ड नहीं करते। सबकी अफोर्ड की बात की बाहर है। 20 के 20 लाख तो पास होंगे नहीं, उसमें से परसेंटेज ही निकलेंगे, लेकिन अपना उम्मीद ना छोड़ें। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बनना अभी भी एक प्रेस्टिजियस करियर है? जी, अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड वैसे भी भगवान के बाद दूसरे स्थान पे आता है। बट अगर आज के देखें तो आज के डेट में बिजनेस बन गया है। आपको भी पता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अगर हम छोटे से ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो ओबियसली इतना ज़्यादा ह्यूज बिल बना देते हैं कि नॉर्मल जो आम इंसान है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है। उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, मतलब माना तो जाता है पर उसमें कमी आई है। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले कमी आई है, क्योंकि पहले जैसे हम कहानियों और बाकी सब चीज़ों में पढ़ते थे या लोगों से सुनते थे कि किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति की जान बचा ली तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज भी शायद दिया जाता हो, बट क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक्स और बाकी सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोग अब उस नज़र से तो नहीं देखते हैं। एंड अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर ऑलवेज गुड। उनका प्रोफेशन है ये। जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर हम अच्छे डॉक्टर्स की बात करें तो कुछ आज की डेट में भी कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो फ्री में भी इलाज करते हैं। इवन 5 रुपये का इलाज आपने सुना ही होगा कि कुछ 5 रुपये में भी इलाज करते हैं। बट ऑल ओवर देखें तो ये प्रोफेशन एक बिजनेस बन गया है। जहाँ तक बात प्रोफेशन की है, प्रेस्टीज की है, all professions can be prestigious, but I do agree in the ancient time when doctors used to save lives, that was a different prestige. Ab it's become a job. People are becoming doctor and they're just doing their job, and that's kind of not really good for this title. I mean the basics ethics of being a doctor is missing a lot. People who are good doctors are never going to the good places where they're needed, and people who are not really good, they're just earning money by being a doctor, which is not really good. Would you encourage your own child to become a doctor in future? It depends on their passion, their interest, अगर उनको मन है, and all about the service as well. Service like serving others above yourself,
है ना, वो अगर उसके अंदर वो है पैशन, तो ऑफ कोर्स आई वुड रिकमेंड कि वो जाए। सच कहूँ तो यार वो जो भी करना चाहे उन्हें करने दो, क्यों किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी जाए। वो जो भी करना चाहेंगे करने दिया जाएगा। अगर उनका मन है डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बने, अगर वो चाहते हैं क्रिकेट खेलें, क्रिकेटर बने तो क्रिकेट खेलें। कल है नीट का एग्ज़ाम, तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे कल अपेयर होंगे। तो उन 20 लाख बच्चों को कुछ कहना है आपको, उनके पेरेंट्स को कुछ कहना है? बच्चे जो भी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। रिज़ल्ट जो भी आता है आप उसे स्वीकार करिए, बहुत ज़्यादा उसको लेके आप परेशान मत होइए, क्योंकि नीट जो है या डॉक्टर आप बनते हैं तो वो आपके जीवन का एक पार्ट है, वो पूरा जीवन नहीं है। Yes, definitely be focused. Most of the competitive exam is more about your mind and more about your knowledge. And most of the time, people who give these competitive exams, they struggle with expectations, which is kind of very hard thing. मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि बच्चों के ऊपर अगर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बच्चे डेफिनेटली निकालेंगे। बच्चे मेहनत करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन दे रहे होते हैं, बस उस लेवल पे वो स्टडी नहीं कर पाते। तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि ये आपको ही पता है कि अगर लाखों बच्चों में आपको आना है तो आपको उन लाखों से ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। माता पिता जो हैं, अभिभावक जो हैं, उनसे यही उम्मीद करता हूँ या उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि जितनी मेहनत और जितनी लगन से वो शिद्दत से जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है जब वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। उनसे ज़्यादा और किसी का नुकसान नहीं होता। बहुत मन मार के बहुत सारी चीज़ों को एक साइड करके वो तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। तो अपने बच्चों पे जो है भरोसा रखिए। यहाँ नहीं सफल होंगे तो कहीं और ज़रूर सफल होंगे। अगर नीट जैसी तैयारी वो इतनी मतलब जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और बहुत कम सीटें हैं, उसके हिसाब से ऐसी तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सफल होंगे। डोंट बी टेंस्ड, बी फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड ऑल द बेस्ट। आपका कल एग्ज़ाम है, आई विश कि आप सब अच्छे करें। अगर निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, कोई टेंशन लेके नहीं रखना है, बाकी सब हो जाएगा।